नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ वो सिंह के संबंधित है, सिंह राशि से, यानी लियो साइन से। जिन लोगों का भी सिंह लगन है या सिंह राशि है वो इसको वीडियो को देख सकते हैं, और जिन लोगों का नहीं भी है और अगर उनके दोस्त हैं, उनके स्पाउस है, उनके परिचित हैं, तो उनको समझने में भी आपको इस से फायदा मिलेगा। इस राशि के बारे में जानने से फायदा मिलेगा। 4 राशियों की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। आज 5वीं राशि की बात है, और 5वीं राशि ये है, बहुत ही महत्वपूर्ण राशि है, सिंह, जो है सूर्य की राशि है। सूर्य की एक ही राशि है, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि सभी राशियों की जो लॉर्ड हैं उसमें एक ग्रह की दो राशियां हैं। जैसे शनि की 2 राशियां हैं, गुरु की 2 राशियां हैं, बुध की 2 राशियां हैं, बृहस्पति की 2 राशियां हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ही ऐसे ग्रह हैं जिसकी एक राशि है। और जैसे सूर्य सबसे ग्रहों में महत्वपूर्ण माना जाता है, सूर्य अलग ही होता है, तो उसके लिए इसकी जो राशि है वो भी बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। हर राशि में जो है 2.25 नक्षत्र होते हैं, यानी 3 नक्षत्रों के कुछ न कुछ भाग होते हैं। इस राशि में जो है मघा नक्षत्र है, और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है, और उत्तर फाल्गुनी का भी एक पड़ है। यानी जो मघा नक्षत्र है वो केतु का है, और पूर्व फाल्गुनी शुक्र का, और उत्तर फाल्गुनी सूर्य का नक्षत्र है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा नक्षत्रों के व्यवहार के अनुसार प्रभाव अलग होगा, लेकिन सामान्य जानकारी एक ही होगी। जो सूर्य का प्रभाव है वो सब पर होगा। तो जैसे कि सूर्य और सिंह जो है जंगल में राजा माना जाता है, सूर्य जो है ग्रहों में राजा माना जाता है। तो इस तरह से इस व्यक्ति जो सूर्य सिंह राशि में पैदा हुआ है, जिसका साइन लियो है, उसका भी जो स्वभाव होगा वो राजाओं के समान होगा। ये अच्छे लिसनर नहीं होते, दूसरों की बातें नहीं सुन पाते, लेकिन इनके पास इंटेलिजेंस बहुत होती है। ये हमेशा जो है बहुत जल्दी चीज़ों को समझ लेते हैं। और अगर सूर्य उन्नत है तो आप सोचिए कि ये जो व्यक्ति सोच समझकर भी इतना नहीं समझ पाता, ये फटा एक ही मिनट में उन चीज़ों को समझ जाते हैं और अपने इंटेलिजेंस से आपकी समस्याओं का हल कर देंगे। लेकिन अपने ज्ञान से, अपनी चीज़ों से ही ये ऐसा कर पाते हैं, लेकिन दूसरों की बातें थोड़ा कम सुनते हैं। और इनको अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद है, और इस कारण से भी जो है ये एडवाइस देते हैं, ये ऑर्डर देते हैं और अपना प्रभाव चाहते हैं। तो इनको जो है अपनी तारीफ सुनने के लिए कभी कभी ये थोड़ा सा शो ऑफ भी कर देते हैं, और दिखाते हैं कि भाई मैंने इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है, मैं ये करता हूँ। किसी न किसी तरह से ये बात को स्पष्ट करना चाहते हैं। तो अपनी जो है अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा ये खर्च भी कर देंगे, दिखाने के लिए नहीं, लोगों की मदद करने के लिए भी। क्योंकि ये जो जिनको ये अपना मान लेते हैं उनके लिए सब कुछ करने के लिए भी तैयार रहते हैं। और इनकी जो ये उदारता है ये वही लोग जानते हैं जो इनके बहुत करीब होते हैं। बाहर से लोग इन्हें बड़ा ही रूड समझते हैं, सोचते हैं कि ये लोग तो बहुत ही रूड है और ये किसी के काम के नहीं आ सकते, ये एकदम स्पष्ट बोल देते हैं और किसी की जज्बातों का, किसी के इमोशंस का कदर नहीं करते। लेकिन ये उनकी आदत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आपके अपने नहीं हैं। अगर ये आपके अपने हैं तो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। लेकिन ये जरूर है कि ये थोड़ा सा फ्लैटरी पसंद करते हैं, लोग इनकी चापलूसी करें, लोग इनकी तारीफ करें, लोग इनकी बढ़ाई करें तो ये बहुत खुश हो जाते हैं। फिर तो ये हर कुछ करने को तैयार होते हैं। जैसे राजा के साथ उनकी जो सिपह सलार और लोग होते थे वो उनकी तारीफ करते थे, और उससे उनको अपने गुण की भी, क्षमता का भी पता चलता था, और वो उनके लिए अपनी बहादुरी दिखाने को तैयार रहते थे। उसी तरह से ये लोग हैं कि अब अगर कोई व्यक्ति इनकी थोड़ी भी तारीफ करे तो ये बहुत खुश हो जाते हैं, और चापलूसी करे उनसे तो इनसे कुछ भी कराया जा सकता है।
राजा होने के कारण ही ये इनका जो स्वभाव है वो इस तरह का है कि ये अपने पैसे को अपने शौक के लिए भी काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। जैसे जो भी इनके शौक हैं, कब पहनने का, घूमने का, उन चीज़ों पे खर्च करते वक्त ये नहीं सोचते हैं कि ये उनके लिए अनुकूल है या नहीं। हो सकता है कि कुछ चीज़ों में बहुत कंजूस रहे हों, तब भी जो है अपने शौक की उनके लिए कोई कीमत नहीं है। ये और लोगों से भले ही उनके बारे में बातें करें, उनके बारे में सोचें, लेकिन इनका जो मकसद होता है एक मिशन होता है। इनकी लाइफ में एक मिशन होता है, उस मिशन को इनको कंप्लीट करना है। उनको अपने मिशन के बारे में सोचना है। उस मिशन, वो चाहे एक गृहिणी है तो उसका घर का कार्य भी एक मिशन की तरह है कि वो परफेक्टली करना है, मुझे ये कार्य करना है, और वो उसी के बारे में सोचेंगे। आपसे बातें करना, फालतू की बातें करना, घूमना, गप्पे मारना, वो तब करेंगे जब उनका मिशन कंप्लीट हो जाए। इसी तरह से यदि कोई फौज में है तो उसका मिशन जो है वो उसी के बारे में सोचेंगे। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस में है तो 90% जो है अपने बिजनेस में ही लगा रहेगा, उसके बाद में ही वो अपने स्पेयर टाइम में और किसी बात के लिए सोचेगा। तो वो एक हर चीज़ को, यहाँ तक कि अगर कोई हेल्थ के बारे में सोचेगा तो वो भी मिशन की तरह ले लेते हैं और वो रात दिन उसी में लगे रहते हैं, उसी को एंजॉय करते हैं कि मुझे किसी भी तरह से अपना मिशन अचीव करना है। उनके लिए हर चीज़ ज़िंदगी में मिशन है। अगर उनको माँ बाप की सेवा करनी है तो वो भी मिशन है। अगर उनके लिए नौकरी करनी है और उसमें बॉस बनना है या बॉस के करीब होना है जो वो होना चाहते हैं, तो वो भी उनके लिए मिशन है। और ये अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त कर लेते हैं यदि सूर्य अनुकूल है। और अगर सूर्य अनुकूल नहीं है और ये सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो ये किसी के नीचे रह कर काम करना इनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनके लिए इनकी स्वतंत्रता बहुत प्यारी है। ये बहुत अपने स्वतंत्र विचारों के हैं। ये अपना जीवन अपने अनुसार जीना चाहते हैं। ये किसी का दखलंदाजी, किसी की बहुत ज़्यादा उनको नीचा दिखाना, इनको किसी को, तो उसके लिए ये अनुकूल नहीं है। इसलिए नौकरी करना भी इनके लिए बहुत मुश्किल है। नौकरी भी ये वो करना चाहते हैं जहाँ पर इनका प्रभाव, क्योंकि ये बॉर्न लीडर है। जैसे एक नेता है, हर जगह छाना चाहता है, वो किसी की चापलूसी नहीं करेगा, वो लोग उसकी चापलूसी करें, वो सब उसका प्रभाव हो, सब उसकी बातें सुने, ये हर एक व्यक्ति चाहता है। लेकिन इनमें ये बातें ज़्यादा ही होती हैं। तो इसलिए इनकी जो लीडरशिप क्वालिटी हर जगह दिखाई देती है। और अगर ये सूर्य अनुकूल नहीं है और ये सफल नहीं हो पाए तो ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा, इनका जो व्यवहार है वो फ्रस्ट्रेशन वाला हो जाता है। तो सूर्य का प्रभाव होना अनुकूल, ये बहुत जरूरी है सिंह राशि वालों की या सिंह लगन वालों की। सिंह लगन के जो व्यक्ति हैं, खासकर जो सिंह लगन के व्यक्ति हैं, उनके तिल भी बहुत होते हैं, पैरों पे, हाथ, पेट पे, कई जगह उनके तिल पाए जाते हैं। और उनके बाल भी थोड़े मोटे टेक्सचर के होते हैं, बहुत घने होते हैं, लेकिन समय के, अगर पुरुष हैं तो समय से पहले जो है कम भी हो जाते हैं। तो ऐसा ये माना गया है। और ये जो लोग हैं, इनमें एक गुण ये भी है कि ये भले ही कितने ही एग्रेसिव दिखाई दे, क्योंकि सिंह जो राशि है वो गर्म राशि है, इसका तत्व जो है अग्नि है। और इस कारण से इस लगन में जो पैदा हुए व्यक्ति बहुत ही गर्म विचारों के होते हैं, बहुत ही गुस्से वाले होते हैं। और अगर उनमें गुस्से का कॉम्बिनेशन भी हो गया उनकी कुंडली में, तो आप सोच लीजिए कि वो कितने गुस्से वाले होंगे। तो इसलिए इनके गुस्से से जो है आसपास के लोग बहुत घबराते हैं। लेकिन कितने भी गुस्से वाले होने के बावजूद भी ये फैमिली को बहुत महत्व देते हैं। ये अपने स्पाउस को, अपने दोस्तों को बहुत महत्व देते हैं, उनसे बहुत, उनके प्रति बहुत उदार होते हैं, उनके लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। अपने बच्चों से भी इनका विशेष लगाव होता है। सिंह राशि वालों भी इतना अधिक कॉन्फिडेंस होता है कि ये किसी भी चीज़ से घबराते नहीं, ना किसी चीज़ से झिझकते हैं।
हर चीज़ में ये आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। और ये जो है इनकी पॉजिटिव चीज़ है। ये किसी भी नौकरी को करेंगी तो वहाँ पर मैनेजिंग पोस्ट पे रहना पसंद करती हैं, और इनमें बहुत मेहनत करने की हिम्मत भी होती है। ये हर जगह छा जाना चाहते हैं, हर मीटिंग में, हर उसमें अपना प्रभाव दिए बिना नहीं रह पाते। तो इनमें इतना कॉन्फिडेंस होता है कि ये कभी घबराते नहीं, और आधी समस्याएं तो ये अपने कॉन्फिडेंस से ही पूरी कर लेती हैं। तो राजा का जैसे स्वभाव होता है, ऐसा ही इनका स्वभाव बहुत उदार भी होता है। अगर कोई व्यक्ति इनसे मदद मांगने आए तो ये मदद देने से कभी भी घबराते नहीं हैं, और ये उसकी पूरी मदद करते हैं, भले ही इनका उनसे बहुत प्रेम ना भी रहा हो। तो और एक ये बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं, क्योंकि ये दोस्तों की जो बातें होती हैं उसकी कमियां को आपको गिना देंगे, आपको बता देंगे साफ स्पष्ट रूप से, क्योंकि ये कभी किसी को बताने में घबराते नहीं हैं। जिसकी जो भी बात हो वो साफ बता देते हैं। तो इसलिए जो है बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, और अपने कॉन्फिडेंस से ये हर जगह छा भी जाते हैं, चाहे कोई बिजनेस में हो, चाहे आपके किसी कंपनी में हो, तो ये अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहते। लेकिन कभी कभी सूर्य की स्थिति अनुकूल न होने के कारण और सेल्फ कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल सकता है, इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। कभी कभी ये ओवर कॉन्फिडेंस इनको बहुत मुसीबतों में भी डाल देता है। अगर आपका सूर्य अनुकूल नहीं है तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपको अपना, अगर सूर्य अनुकूल नहीं है तो सोच समझ के कार्य करें, जो कि ये नहीं कर पाते हैं। बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं ये, लेकिन जो इनका कॉन्फिडेंस लेवल इनको बहुत हिम्मत जरूर देता है, लेकिन जैसे इनको सुनने की क्षमता कम देता है। सुनने का मतलब मेरा कानों से नहीं है, सुनने का ये कि दूसरे की बातों को समझना, सुनना ये कम पसंद करते हैं। ये अपने इंटेलिजेंस से दूसरे को राय देना, दूसरों को समझाना, उसमें इनका ज़्यादा विचार रहता है, क्योंकि ये राजा है। राजा सिर्फ ऑर्डर देता है, दूसरों को एडवाइस देता है, दूसरे की बातें सुनना इनको थोड़ा सा मुश्किल लगता है। जैसे जो भी सिंह लगन वाले होते हैं, भले ही वो बहुत सुंदर हो या ना हो, लेकिन इनका व्यक्तित्व एक अलग ही आकर्षण रखता है, और ये भीड़ में थोड़ा सा अलग दिखते हैं और अलग दिखाने का प्रयास भी करते हैं, क्योंकि ये लीडर हैं। गुस्सा इनको बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन अपने बच्चों से प्रेम करना, अपनी फैमिली मैन है, क्योंकि इनके जीवन में प्रेम का भी एक विशेष स्थान है। लोगों को प्रेम करना, हंसी मजाक करना और खुश माहौल में रहना पसंद करते हैं, जैसे कि हर व्यक्ति रहना पसंद करता है। लेकिन इनकी जो क्वालिटी यही है कि ये बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे एक स्पाउस में हैं, और अपने स्पाउस की ये बहुत कदर करते हैं। बहुत अच्छे जो भी इनकी माँ बाप हैं, जिनकी भी ये रेस्पेक्ट करते हैं, उनके लिए बहुत कुछ करने को तैयार रहती है। सिंह लगन वालों की जो वीकनेस है वो यही है कि वो एक सुनते कम हैं और बहुत गुस्से वाले होते हैं, और इनका गुस्सा कभी कभी इनके जो अपनों से दूर कर देता है। और कभी कभी ये ओवर कॉन्फिडेंस भी इनको नुकसान दे देता है। जीवन में कितने ही लोगों के साथ ये रहें, अपने बच्चों से प्रेम करें, अपने फैमिली में रहें, लेकिन एक कहीं ना कहीं इनके मन में अकेलेपन को लेकर भय जरूर रहता है। और इनकी एक गुण ये भी है कि ये कितने भी बीमार पड़ जाएं, सामने वाले व्यक्ति को ये दिखाएंगे नहीं कि ये बीमार है, और ये अपने जीवन को पूरी तरह से सामान्य रूप से ही चलाते रहेंगे, और न ही इनकी आंखों में, न ही इनकी फेस पर ऐसा महसूस होगा आपको कि ये बीमार है। अपनी जो है जो एक्टिविटीज़ वो वैसे ही बनाए रखते हैं, वैसे ही बहुत एक्टिव बने रहने का प्रयास करते हैं जैसी इनकी सामर्थ्य होती है। क्योंकि अगर आपकी सिंह राशि है तो आपका मन तो करेगा बहुत एक्टिव रहने का, लेकिन अगर लगन कमजोर है तो आप उतने एक्टिव नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ कैसी है उस पर निर्भर करता है, लेकिन ये हमेशा जो है अपने मिशन को लेकर लगे रहते हैं, लगातार लगे रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति में कम भी क्षमता है
तो भी वो स्लो मोशन में लगातार लगा रहेगा और अपने कार्य को प्राप्त करने की क्षमता रखता है, तो उसको प्राप्त करेगा ही। अपने जीवन में अपने शौक को पसंद करना, बहुत घूमना फिरना और लोगों की मदद करना, अपनी फैमिली को महत्व देना, ये सारे इनमें गुण हैं। तो सिर्फ ये गुण है कि एक तो गुस्सा हो जाता है क्योंकि ये सूर्य की राशि है, ये गर्म राशि है, और दूसरा ये है कि ये लोग की बात कम सुनते हैं। वैसे जो इनके मित्र होते हैं वो बहुत करीबी मित्र होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी, क्योंकि वो मित्र तभी होंगे जब इनको असली से पहचान लेंगे। दूर से इनको बहुत ही रूड समझेंगे और कोई मित्र नहीं बन पाएगा, लेकिन जब ये वेल विशर दिखाई देंगे, इनके पास वाले होंगे, वही इनके मित्र होते हैं। तो थोड़े मित्र होते हैं, और अपनी हेल्थ को जो है भी अगर ये मिशन मान लें तो इनकी हेल्थ अनुकूल हो सकती है, बशर्ते सूर्य की स्थिति अनुकूल हो। और अधिकतर ये पाया गया है कि ये लोग हाई बीपी के शिकार होते हैं अगर सूर्य जो है ज़्यादा ही एग्रेसिव स्थिति में है, अगर लगन में है या राशि में बैठा हुआ है, तो ऐसा पाया जाता है। तो गर्मी का ये प्रभाव उनके जीवन के ऊपर अवश्य आता है, लेकिन वो जीवन में बहुत अच्छे लीडर हो सकते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पद तक जा सकते हैं, क्योंकि छोटे पद पर इनके लिए काम करना बहुत ही मुश्किल है, और बहुत इंटेलिजेंट हैं, और अपने धन को जो है बहुत ही सोच समझ के खर्च करेंगे, लेकिन किसी व्यक्ति को कुछ भी देने में इनको कमी नहीं करते हैं। इनका दुश्मन भी अगर इनके पास आके इनसे शरण मांगे और इनसे कहे कि ये इनको चाहिए, तो वो उसके लिए हर समय और हर धन देने को प्रयास करेंगे। तो ओवरऑल ये बहुत ही अलग दिखाई देने वाले व्यक्ति हैं। जिस तरह से सूर्य ग्रहों में राजा है, उसी तरह से ये भी जो है राशि अलग ही हैं। इस तरह के लोग जो इस राशि या लग्न में पैदा होते हैं। तो ये आपको छोटी सी वीडियोस मेरी कैसी लगी, इस पे अपने विचार अवश्य दीजिए, और मेरा चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आप मेरी और वीडियोस देख सकें, और पिछली वीडियोस के लिंक मैं आपको इसमें डाल दूंगी। तो नमस्कार, धन्यवाद।